सुफियान खान और एक बार आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम शुरू कर रहे हैं 9th CBSE का केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का पहला पार्ट आज मैं पढ़ाऊंगा। तो पहले चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें पहले पार्ट में हम बात करेंगे किन किन चीज़ों की। वो हैं नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, क्या है ये मैटर। नंबर 2 व्हाट इज मैटर। नंबर 3 पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नंबर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर एंड यूनिक एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। देखिए, मैटर क्या है आज हम जानते हैं केमिस्ट्री की वजह से, उसकी लर्निंग की वजह से, क्योंकि हमें केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि मैटर क्या है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग, प्राचीन सभ्यताओं के लोग भी मैटर के बारे में जानते थे, यहाँ तक के 1500 से 1000 BC पहले, जब केमिस्ट्री नाम की किसी ब्रांच का वजूद भी नहीं था। और अगर हम बात करें ख़ास तौर से अपने मुल्क की, इंडिया की, तो इंडियन सिविलाइजेशन में आपको मैटर, यानी जिसको हम हिंदी में पदार्थ भी कहते हैं, उसका जिक्र आपको मिल जाएगा एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में। जो भारत के स्क्रिप्चर्स हैं, वेदास हैं, पुराण हैं, उन सब में आपको पंच तत्व का सिद्धांत मिलेगा, 5 एलिमेंट्स का सिद्धांत। तत्व एलिमेंट को कहते हैं। और एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि वेदास में, पुराणों में भी एलिमेंट का, मैटर का जिक्र मिलता है। तो हम मैटर को, इससे साबित होता है कि आज से नहीं जानते हैं, केमिस्ट्री की वजह से हम मैटर को नहीं जानते हैं, बल्कि हमारे सिविलाइजेशन में, हमारे कल्चर में हजारों साल पहले से मैटर को हम जानते थे। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर मैं आपको बता चुका हूं, एलिमेंट कहते हैं इसको। इंडिया के अंदर एक और कॉन्सेप्ट था, इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट था, प्री हिस्टोरिक। ये प्रागैतिहासिक कॉन्सेप्ट है, आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दोस्तों, हम इंडियंस को इस बात पर फख्र होना चाहिए कि हम अगर ये कहें कि हम तमाम तरह के विज्ञानों के जनक हैं, हम हिंदुस्तानी, तो ये गलत नहीं है। अच्छा, मैटर की इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे था, चलिए ये समझते हैं। देखिए, हमारे देश में एक बहुत ही पुराने ईसा पूर्व के फिलोसफर गुजरे हैं, जिनका नाम है महर्षि कनद। सबसे पहले इन्होंने परमाणु का कॉन्सेप्ट दिया, जिक्र किया उसका अपनी बातों में, अपने लेखों में, जिस परमाणु को हम इंग्लिश में एटम के नाम से जानते हैं। अच्छा, परमाणु को एटम का नाम देने वाले साइंटिस्ट, यहाँ पर ये आप नोट कर लीजिएगा, साइंटिस्ट का नाम है, ग्रीक साइंटिस्ट हैं ये, डेमोक्रिटस। ओके। अच्छा, इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी का आप सिद्धांत की बात मैं कर रहा था, तो कैसे? हमारे यहाँ पर आप जानते हैं, हमारे सिविलाइजेशन में, हमारे कल्चर में, वेदों में, पुराणों में इस बात का जिक्र मौजूद है कि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। और आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट मैटर की ही एक फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। तो आप ये देखें कि हमारा जो शरीर है वो मरने के बाद भी जो है उसका केवल आकार प्रकार बदल जाता है। हम साइंस के अकॉर्डिंग आज जानते हैं कि जो मैटर है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है और उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ये बात हम
हमारे वेदों में और पुराणों में हमेशा से है। चलिए, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया मैटर का कि मैटर है क्या। अब देखते हैं आगे। अब सवाल ये है, हम देखिए ह्यूमन ब्रेन में अगर किसी चीज का इंसान को जवाब मिल जाता है, किसी सवाल का उसको जवाब मिल जाता है, तो हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है। हमको ये बात पता चल गई कि इस यूनिवर्स में लगभग हर वो चीज जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, छू सकते हैं या सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो मैटर की बनी है। तो अच्छा, ये जॉन डाल्टन ने भी 1808 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी, जो आप आगे पढ़ेंगे। उसमें भी इन्होंने साइंटिफिकली इस बात को कहा था कि हर चीज मैटर की बनी है। तो अब सवाल, इस जवाब से सवाल ये हमारे दिमाग में पैदा होना चाहिए और होता भी है कि अगर हर चीज मैटर की बनी है तो मैटर किस चीज का बना है। तो दोस्तों, मैटर उसी चीज का बना है, उसी पार्टिकल का बना है जिसको महर्षि कनद ने परमाणु कहा और डेमोक्रिटस ने जिसको एटम कहा। अब मैटर जिन पार्टिकल्स का, आप यहां देखें, पार्टिकल्स का बना है, उन पार्टिकल्स को हम आज एक खास नाम से जानते हैं जिसको हम हिंदी में परमाणु कहते हैं और इंग्लिश में एटम कहते हैं। लेकिन अब क्योंकि साइंस, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि साइंस एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, तो सिर्फ कहने से तो ये बात मानी नहीं जा सकती। हाउ कैन वी प्रूव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स? तो चलिए देखते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। देखिए, ये तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जाम्पल लिया है हमने, पिंक कलर के सोल्यूशन वाला, ये तो आपको एनसीईआरटी की बुक में भी मिलता है, इट्स नॉट न्यू। ठीक है, उसमें हम ये देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल जो कि पिंक कलर के होते हैं, वो एक जार भर के पानी को अपने ही कलर का यानी पिंक कर देते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े अमाउंट में पानी को 3-4 क्रिस्टल ही पिंक कर दें, छोटे छोटे, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि उन 3-4 छोटे छोटे क्रिस्टल्स में बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स थे जो कि पूरे पानी में फैल गए। और ये इस बात को साबित करता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अब हम कुछ अपने यूनिक एग्जाम्पल की तरफ बात करते हैं। ये तो बुकिश एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, बुकिश एग्जाम्पल याद रहेंगे या नहीं, इसकी ना मैं गारंटी लेता हूँ, ना कोई गारंटी लेता है, ना आप ले सकते हैं कि भाई आज याद है, हो सकता है कि कल हम भूल जाएं। लेकिन हमको चीज़ों को ऐसे एग्जाम्पल से समझना है जिनको हम ना भूलें। तो चलिए कुछ मेरे एग्जाम्पल यूनिक देखिए। हिंदुस्तान में एक बहुत मशहूर फेस्टिवल है और जिसको लोग बड़े खुशी से मनाते हैं, वो है होली। सभी जानते हैं कि होली का फेस्टिवल हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और आप में से सभी ने लगभग होली कभी ना कभी खेली होगी। तो आप देखिए कि जब हम होली में पिचकारी में भरकर रंग खेलने के लिए लिक्विड कलर बनाते हैं, तो आप देखिएगा कि बहुत ढेर से पानी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी में हम थोड़ा सा गुलाल मिलाते हैं। गुलाबी कलर का गुलाल मिलाया, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के गुलाल आते हैं। जिस भी कलर का गुलाल हम मिलाते हैं, थोड़े से मतलब यहाँ पर किलो, 1 kg 2 kg तक हम गुलाल मिलाते हैं एक ड्रम पानी में। तो आप क्या देखते हैं कि अगर हमने पिंक कलर का गुलाल मिलाया 1-2 मुट्ठी भी एक बड़ी बाल्टी में, तो वो सारे का सारा पानी को पिंक कर देती है, या जिस कलर का गुलाल है उस कलर का वो पानी हो जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि उस गुलाल में बिलियंस एंड ट्रिलियंस जो थे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जो कि पूरे पानी में फैल गए और उस पूरे पानी को अपने ही जैसा कलर दिया। तीसरा एक यूनिक एग्जाम्पल, आप नींबू पानी हम सबने पिया है।
तो हम क्या देखते हैं कि एक गिलास पानी में हम नींबू की 2 ही 4 बूंदे या 5-10 बूंदे डालने पर वो सारे का सारा पानी सॉल्टी लेमनिश हो जाता है। और हमें मालूम है कि नींबू की 3-4 बूंदे बहुत कम मात्रा में हैं, लेकिन वो पूरे गिलास पानी को अपने ही जैसा मज़ा देती हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि उन 2-3 ड्रॉप ऑफ लेमन में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पार्टिकल थे जो पूरा गिलास पानी में एक जैसा फैल गए और उसका मज़ा चेंज कर दिया। ये भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। हम इन तमाम एग्जाम्पल्स जो हमने बात की उनसे ये बात पक्के तौर पर कह सकते हैं कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है, जिसको हम एटम कहते हैं। एटम का नाम दिया था डेमोक्रिटस ने, और हिंदी में जो हम परमाणु कहते हैं वो नाम दिया था हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनद ने। चलिए अगली बात करते हैं, व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? तो देखिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि चीजों को रटने की जरूरत नहीं। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि इस दुनिया में तमाम की तमाम चीजें मैटर की बनी हैं। तो तमाम चीजों में इंसान, जानवर, तमाम की तमाम चीजें, इवन हवा, और जो भी आपके घर में मौजूद है या आप जिस चीज को भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिस चीज को भी अपने हाथों से आप छू रहे हैं, या जिस चीज को सिर्फ आप फील कर रहे हैं, वो सारे का सारा मैटर है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जितनी चीजें भी हम यहाँ देखते हैं, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो, हम खुद हों, हमारा घर हो, इवन हमारे घर के रूम हो, हवा हो, ये सब चीजें जगह घेरती हैं और इनमें वजन भी होता है। भाई अगर हम अपने ही ऊपर रखकर बात को करें तो हम जिस जगह पर बैठते हैं वो जगह हम ऑक्युपाई कर लेते हैं। कोई अगर आए बैठने के लिए कि भाई साहब जगह दीजिएगा, तो अक्सर हम कहा करते हैं कि भाई यहाँ पर तो जगह है नहीं। तो जब हमने ये वर्ड यूज किया कि यहाँ पर जगह नहीं है, इसका मतलब हमने स्पेस को ऑक्युपाई किया, तभी तो जगह खत्म हो गई। ठीक है। और हम में वजन भी होता है, हम में मास भी होता है, और आपको मालूम है कि वो तमाम चीजें जो हम अपने सेंस ऑर्गन से फिजिकल चीजों को महसूस कर सकते हैं, उन सब में जगह घेरने की प्रॉपर्टी और मास होता है। और हमने ये भी बात अभी की है कि दुनिया में तमाम चीजें मैटर की बनी हैं। तो आप बिना पढ़े खुद मैटर को डिफाइन कर सकते हैं कि एनीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग which have mass and occupy space is called matter. ओके? लेकिन यहां पर एक बात बच्चों जरूर याद रखिएगा कि एक चीज ऐसी है जिसको हम अपने एक सेंस ऑर्गन से देखते हैं, लेकिन फिर भी वो मैटर नहीं है। और वो क्या है दोस्तों? कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। ओके? तो यहां जो मैंने आपसे बात की, आप देखें कि वही सब लिखा हुआ है। इसको हम दूसरे अंदाज में भी कह सकते हैं, एनीथिंग विच वी कैन डिटेक्ट विद आवर सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड मैटर। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ मैटर। बिल्कुल ठीक, ये बात हमारी हो चुकी है। सो इट इज प्रूव्ड दैट ईच एंड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट लाइट, जो मैंने आपको बताया, इज मेड अप ऑफ मैटर। ओके? अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की बात करें तो यहां पर आप एक चीज याद रखिएगा। तो ये प्रॉपर्टीज आपको बिना याद किए याद हो जाएंगी दोस्तों। क्या याद रखना है? प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आर सेम एज प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमंस। ये जो बोल्ड में लिखा हुआ आप देख रहे हैं, मैंने बोल दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इंसानों की प्रॉपर्टीज की तरह है। तो
तो आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आना चाहिए दोस्तों कि सर वाह भाई वाह, ये हम कैसे मान लें केवल आपके कहने से ही कि प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इंसानों की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है। तो प्रूफ तो कीजिए, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं और विदाउट प्रूफ बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साइंस ऐसे कैसे मान ले भाई। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज इंसानों की प्रॉपर्टी से मैच करती हैं। नंबर 1, पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, यानी दो पार्टिकल मैटर के आपस में बिल्कुल चिपके हुए नहीं होते, कुछ ना कुछ थोड़ी या ज्यादा उनके बीच में जगह जरूर होगी। अच्छा, इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं? तो शरबत हम सब ने पिया है ना दोस्तों गर्मियों में, तो आप देखें कि शरबत हो या शुगर सॉल्यूशन हो, आप देखिएगा कि जब हम पानी में शक्कर को अच्छी तरह डिसॉल्व कर लेते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या हम देख पाते हैं शुगर के पार्टिकल्स पानी के अंदर हमें नजर आते हैं? कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या शुगर के अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाने के बाद हम पानी में शुगर के पार्टिकल को देख पाते हैं? नहीं दोस्तों, हम अच्छी तरह डिसॉल्व होने के बाद शुगर के पार्टिकल्स को पानी में नहीं देख सकते, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो अब जब हम शुगर के पार्टिकल को देख नहीं सकते तो क्या वो पार्टिकल पानी से गायब हो गए? क्या वो पार्टिकल खत्म हो गए? तो उसका जवाब है नहीं। और इसका प्रूफ है कि पानी में शक्कर घोलने के बाद, चीनी घोलने के बाद जब आप पानी को सिप करके पिएंगे तो आपको पानी में मिठास महसूस होगी। और वो मिठास है, वो मिठास इस बात का सबूत है, इस बात का प्रूफ है कि उस पानी में शुगर अभी भी मौजूद है। तो फिर शुगर हमको दिखाई क्यों नहीं दे रही? तो उसका जवाब ये है कि शुगर के क्रिस्टल पानी में घुलने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए और वो शुगर के पार्टिकल्स और पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह मौजूद थी, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर, उस स्पेस में वो जाकर शुगर के पार्टिकल सेटल डाउन हो गए या उस स्पेस में जाकर बैठ गए, गेट इनटू द स्पेस हो गए। इसलिए हम शुगर के पार्टिकल्स को, शुगर के क्रिस्टल्स को घुलने के बाद पानी में नहीं देख सकते, हालांकि शक्कर पानी में मौजूद रहती है। और ये इस बात का प्रूफ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम। नंबर 2, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब बात आती है कि इंसानों की तरह कैसे सेम है। तो आप बताएं दोस्तों कि क्या हम इंसान एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते? क्या हम इंसान एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। हमारी दोस्ती होती है और इवन क्या हम दो भाइयों में अट्रैक्शन नहीं होता? फॉर एग्जाम्पल, आप मान ले कि आपके फादर के दो भाई हैं, ओके? आपके फादर के एक भाई अमेरिका में रहते हैं पिछले 20 सालों से और एक भाई आपके फादर के साथ ही उस मकान में जॉइंट फैमिली की तरह रहते हैं। तो आप अपने चाचा के बच्चों के साथ खेलकर बड़े हुए और एक ताया के बच्चे आपके अमेरिका में हैं जिनको आप जानते ही नहीं या देखा है तो एक दो बार देखा है। तो आप मुझे बताएं कि क्या आपको किन भाइयों से आपको अपने ताया के बेटों से, बच्चों से ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ज़्यादा प्रेम होगा, या आपको अपने चाचा के बच्चों से ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ज़्यादा प्रेम होगा? तो इसका जवाब है, मैं जानता हूँ और हम सब जानते हैं कि जो बच्चे हमारे ही दोस्त हैं, हमारे साथ हमारे घर में रहे और हमारे साथ खेलकर बड़े हुए, तो बेशक हम उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, उनसे ज़्यादा प्रेम करेंगे। तो ये बात साबित होती है
कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे इंसान एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है। और यहाँ पर एक बात और साबित होती है दोस्तों कि इंसान जितना पास रहता है वो उतना ही उसके बीच में अट्रैक्शन, उतनी ही उसके रिलेशन में मजबूती होती है, और जितना दूर रहता है उतना ही अट्रैक्शन कमज़ोर होता है। और यही खासियत बिल्कुल पार्टिकल्स ऑफ मैटर में भी है कि अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर करीब करीब हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अगर दूर दूर हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा चलते रहते हैं। तो दोस्तों, इंसानों में ज़िंदगी का नाम चलना है, जिंदा है, लिविंग है, तो चलते ही रहेंगे। हमारी ज़िंदगी भी कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है। और इसको हम किस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मम्मा ने घर पर कुछ अच्छा खाने को बनाया और हम बाहर से आ रहे थे। आपने महसूस किया होगा कि जब घर में कुछ अच्छा खाने को बनता है तो उसकी सुगंध दरवाजे के अंदर कदम रखते ही हमारी नाक तक पहुंच जाती है। या यूं कहें कि घर में हम धूप बत्ती या अगरबत्ती का जब इस्तेमाल करते हैं तो एक कमरे में धूप बत्ती या अगरबत्ती के लगे होने के बावजूद भी उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं भी मैटर है, क्योंकि वो भी स्पेस ऑक्युपाई करता है। और ये बात हमारी हो चुकी है या नहीं हुई तो अब आप जान लें कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल। ये हमारी बात तभी हो चुकी है जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे कि होली के एग्जाम्पल दिए थे कि थोड़ा सा गुलाल डालने पर पूरा ड्रम भर के पानी पिंक कलर का हो जाता है, या जिस कलर का भी गुलाल है उस कलर का पानी हो जाता है। इस बात पर यह साबित करती है बात कि पार्टिकल ऑफ मैटर बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनका साइज इतना छोटा होता है कि आप उनको माइक्रोस्कोप से भी एटम्स को नहीं देख सकते। लेकिन हाँ दोस्तों, अब इस ज़माने में एक माइक्रोस्कोप नया डिस्कवर किया गया है, नया इन्वेंट किया गया है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से के नाम से जानते हैं, और जिसकी मदद से कुछ हद तक हम इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट नॉट वेरी क्लियर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर से हाजिर होऊंगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग के सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। बाय बाय।